कक्षा 9 का अध्याय 6 जिसका नाम है रेखाएं और कोण। तो इसकी थोड़ी सी भूमिका पढ़ लेते हैं हम लोग। 6.1 भूमिका मतलब अध्याय जैसे 5 में अभी हमने पढ़ा था कि एक रेखा को खींचने के लिए न्यूनतम 2 बिंदुओं की आवश्यकता होती है। जैसे हम लोग ये रेखा खींचना चाह रहे हैं तो एक ये बिंदु लेंगे और एक ये बिंदु, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु, इन दोनों को मिला देंगे तो एक रेखा बन जाएगी। ठीक है, कुछ अभी ग्रहितों का भी अध्ययन किया, एक्सियोम जिसको बोलते हैं, उनकी सहायता से कुछ अन्य कथनों को भी सिद्ध किया। अब इस अध्याय में जो हमको पढ़ना है वो कोणों के उन गणों का अध्ययन करेंगे जब दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं। अब ये प्रतिच्छेद शब्द क्या, प्रतिच्छेद, इसमें देखो छेद शब्द भी आ रहा है। प्रति मतलब एक दूसरे को, छेदें, एक रेखा ये है और एक रेखा ये, देखो यहाँ पे कट रही है, एक दूसरे को काट रही ना, तो प्रतिच्छेद हो गया। ये कौन सा है, ये क्या कहलाता है, ये बिंदु कहलाता है प्रतिच्छेद बिंदु। प्रति आधा चा छा एक मात्रा छेद दा छोटा था, प्रतिच्छेद बिंदु, प्रतिच्छेद बिंदु। ठीक, अब क्या है, जहां पे भी देखो बनेंगी, प्रतिच्छेद करेंगे वहां पर बनेंगे कोण। एक कोण ये बनेगा, एक कोण ये बनेगा, एक कोण ये बनेगा और एक कोण ये बनेगा। अब यहाँ पे एक नियम ये है, मतलब अब जैसे जो आमने सामने के कोण हैं वो दोनों होंगे बराबर, तो ये कोण किसके बराबर होगा, इसके, और ये कोण किसके बराबर होगा, इस कोण के बराबर होगा। ठीक है, एक बात ये समझ में आ गई। इसी को हम अभिग्रहित कहते हैं, चाहे कैसे कोण से भी नापोगे चांदा से तो भी समान मिलेगा। एक बात, दूसरी बात कि एक रेखा है, इस कोण का योग और इस कोण का योग कितना होगा, 180 अंश होगा। ठीक, हाँ, तो यहाँ पे हमने देखा प्रतिच्छेद बिंदु कि आमने सामने कोण बराबर होंगे और एक रेखा का एक कोण 180 अंश होगा। ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब ये रेखा का एक कोण क्या, आपने चांदा देखा होगा, ऐसा चांदा रहता है, यहाँ 0 से शुरू होता है और 180 यहाँ आ जाता है, और एक 0 यहाँ शुरू होता है किसके, और 180 यहाँ पर आता है। उसका मतलब इसलिए है यहाँ पे मूल बिंदु रहता है 0, कि चाहे यहाँ से पढ़ो तो भी एक स्केल पढ़ोगे, चाहे यहाँ से पढ़ो तो भी एक स्केल पढ़ सकते हो। तो ये पूरा स्केल आप देखोगे, एक यहाँ से शुरू होगा 0 से 180 पे खत्म होगा, और यहाँ से 0 से शुरू होकर यहाँ पे 180 से खत्म होगा। तो पहला गुण ये होगा कि रेखा का कोण कितना होता है, 180 अंश होता है। पूरी रेखा का कोण 180 अंश होता है। और दूसरा ये है कि यदि दो रेखाएं प्रतिच्छेद करें तो इनके आमने सामने कोण, देखो लग रहा है ना आपको, दोनों इक्वल हैं, ये थोड़े बराबर हैं, और ये वाला कोण इसके बराबर होगा। सम्मुख कोण, इसको क्या बोलते हैं, सम्मुख, सम्मुख, सन्मुख कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं। अब देखो ये हमने दो गुण समझ लिए, एक तो होगा 180 अंश होगा पूरे रेखा कोण, और दूसरा जो होगा सन्मुख कोण बराबर होंगे रेखा के। ठीक है, अब दैनिक जीवन में समतल पृष्ठों के किनारों के बीच बने अनेक प्रकार के कोण देखते हैं। ठीक है, जैसे ये देखो यहाँ पे ये कोण है, एक ये है, एक ये भुजा है, इनके बीच में कोण कितना है, 90 डिग्री है। यहाँ पे भी ये जो कोण है ये कितना है, 90 डिग्री है, समकोण। ऐसे ब्लैक बोर्ड का वो वाला कोण भी 90 डिग्री, चारों कोण जो है 90 डिग्री हैं। विज्ञान में हम जो प्रकाश के गुणों का किरण आरेख खींचकर अध्ययन करते हैं, जैसे प्रकाश में हम लोग साइंस पढ़ते हैं ना, तो ये प्रकाशीय किरणें जो ये सोर्स हो गया, सूर्य हो गया, यहाँ से किरणें चली, तो इस तरह से आरेख किरणें खींच के हम प्रकाश के गुणों का अध्ययन करते हैं। और अपवर्तन और परावर्तन के गुणों का कोण भी, जैसे ये यहाँ पर आई, और यदि ये किरण कुछ मुड़ गई तो इसको अपवर्तन कहते हैं साइंस में, कुछ एंगल से, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन बोलते हैं इसको, रिफ्रैक्शन। जब एक पिंड पर दो या अधिक बल कार्य कर रहे हो तो इन बलों को उस पिंड पर परिणामी बल ज्ञात करने के लिए एक ऐसा आरेख खींचते हैं जिसमें बलों को दिष्ट रेखाखंडों द्वारा निरूपित किया जाता है। जैसे देखिए कोई ये धरती है, यहाँ पर एक बल, एक गेंद रखी है, ठीक है, तो इस पे क्या बल लग रहा है कि इसका नीचे बल लग रहा है। कैसे बल लग रहा है, भार की वजह से लग रहा है, वेट।
और यही धरती भी इसी पर बल लगा रही है ऊपर साइड, इसको बोलते हैं प्रतिक्रिया बल। जब ये दोनों बराबर होते हैं तब वो चीज जो टिकी रहती है। अगर प्रतिक्रिया बल कम हो, भार ज्यादा हो, तो जमीन में धंसने लगेगी। जब तक धंसेगी जब तक प्रतिक्रिया बल उसको ऊपर उठा नहीं देता है। तो इस तक का मतलब ये है कुल मिला के कहानी समझाने का कि ये जो रेखाएं और कोण है, ऐसा नहीं कि कक्षा 9 के पाठ 6 में है इसलिए हम पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप आगे कक्षा 11वीं में पढ़ोगे फिजिक्स, 12वीं में पढ़ोगे फिजिक्स, और कॉलेज में भी फिजिक्स पढ़ोगे, तो उसमें तुमको यही रेखाएं पढ़नी पड़ेंगी। पूरा जो प्रकाश वाला है चैप्टर साइंस में पढ़ाया जाता है, वो यही रेखा और कोणों से ही उपयोग होता है। ठीक है। अब जैसे और त्रिकोणमिति भी हम लोग पढ़ते हैं, एक मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए, किसी जहाज के प्रकाश पुंज की से दूरी ज्ञात करने के लिए। तो बच्चों अभी तक आपने देखा है कि हमने कुछ कॉन्सेप्ट समझे। अब हम समझते हैं कि आधारभूत पद और परिभाषाएं, है ना। तो ये आप अभी समझ लोगे तो पूरी ज्यामिति किसी भी क्लास की आपको आसान लगेगी। 6.2 जो है आधारभूत पद और परिभाषाएं, फंडामेंटल्स, इसको कहते हैं ना नींव, तो वही है, ये नींव है समझ लीजिए ज्यामिति की। आधारभूत पद और परिभाषाएं, ये आपको याद होनी चाहिए। तो इतना टेंशन मत लो, सब आराम से समझ आएगा तो अपने आप याद हो जाएंगे। परिभाषाएं, डेफिनेशन, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं ये, ठीक है। अब देखो, अब सबसे पहली चीज है रेखा, तो आप समझ गए हो। अब रेखा खंड क्या है, रेखा खंड क्या है। तो रेखा खंड की परिभाषा यह है कि रेखा का वह भाग जिसके दो अंत बिंदु हों। ये नोट कर ले सकते हो आप लोग, रेखा का वह भाग। अब ऐसा नहीं कि रेखा हमारे स्कूल में पढ़ती है, रेखा का वह भाग जिसके दो अंत बिंदु हों। अब देखो इसको एक एक शब्द समझेंगे, जिसके दो अंत बिंदु हो। अब देखो कैसे, ये देखो ये रेखा है, ठीक है। इसके अंत बिंदु हमने क्या किया, एक यहाँ लिया एक यहाँ लिया, इसको बिंदु ए डाला इसको बी डाला, और बाकी के पार्ट को हमने क्या किया, रिमूव कर दिया। तो ये कहलाएगा रेखा खंड। रेखा का खंड, खंड मतलब हिस्सा, भाग। तो समझ गए रेखा, इसको हम दर्शाते हैं ए बी से, ठीक। ये लिखा भी रह सकता है, ए बी भी लिख सकते हैं, तो समझना रेखा खंड ए बी है, या ऐसा लिखा रहेगा रेखा खंड। ये लिखने का तरीका है उसको, रेखा खंड ए बी, ठीक। अब दूसरी परिभाषा आती है किरण। बोले ये भी हमारे स्कूल में पढ़ती है किरण, ऐसा नहीं है। किरण में क्या रहेगा कि रेखा का वह भाग जिसका एक अंत बिंदु हो। इसके अंत बिंदु दो मिल रहे थे, एंड पॉइंट्स, लेकिन ऐसा सोचो कोई ऐसा है कि एक अंत बिंदु है लेकिन दूसरा अंत बिंदु है ही नहीं, अनंत तक चला गया है, तो ये कहलाती है किरण। भले दिशा ए बी में जा रही है लेकिन ये एंड पॉइंट नहीं है। इसकी परिभाषा सबसे पहले लिख लो, रेखा का वह भाग जिसका एक अंत बिंदु हो, केवल वन, जैसे ए है, हाँ, एक अंत बिंदु हो, किरण कहलाती है, ठीक। अब इसको दर्शाएंगे कैसे, इसको दर्शाते हैं, ए भी तो लिखेंगे लेकिन ऊपर लगा देते हैं एक एरो, ठीक है, ठीक है ना। अब ये चीजें क्लियर हो गई कि रेखाखंड क्या है और किरण क्या है। रेखाखंड में दो अंत बिंदु होते हैं और किरण में केवल एक ही अंत बिंदु होता है। पता था पहले से आपको? नहीं पता था लेकिन पढ़े थे अपन ने, ठीक है। अब देखते हैं रेखाखंड की लंबाइयों को कैसे दर्शाते हैं। ये दो कॉन्सेप्ट हो गए, रेखा क्या है किरण क्या है। अब जैसे कुछ ना कुछ तो लंबाई रहेगी ना अंत बिंदु में, तो इसकी लंबाई को अंग्रेजी के स्मॉल लेटर से दर्शाते हैं, LMN जनरली, ठीक है। अब देखो, अब संरेख बिंदु क्या है, तीसरी परिभाषा आती है।
संरेख बिंदु क्या है? संरेख बिंदु क्या है? जैसे नाम से ही पता चल रहा है, संरेख बिंदु। रेख सन, एक ही रेखा में, जैसे 3 बिंदु ए बी और सी, देखो 3 बिंदु हैं ए बी सी, और एक यहाँ पे रेखा जा रही है, किरण जा रही है कहना चाहिए, रेखा कहना चाहिए। यदि एक सीधा कर दोगे तो हो जाएगी किरण, और ये दोनों सीधा काट दोगे तो हो जाएगा रेखा खंड। तो ये रेखा है, क्या है? इधर भी एक्सपांड है उधर भी एक्सपांड है। तो संरेख बिंदु क्या है? यदि 3 या अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो तो वह संरेख बिंदु कहलाते हैं। लीनियर, कोलिनियर पॉइंट्स। संरेख बिंदु क्या है? परिभाषा क्या हो जाएगी? यदि 3 लेना है इसमें आपको, 3 या अधिक, 3 या 3 से अधिक, 3 या अधिक बिंदु रेखा में स्थित हो तो वह क्या कहलाते हैं? संरेख बिंदु कहलाते हैं। कौन से बिंदु कहलाते हैं? तो इसी से एक उदाहरण परिभाषा और निकल जाएगी। जैसे यहाँ पे उदाहरण पे देखो, ए बी सी तीनों एक ही लाइन पे स्थित है, संरेख बिंदु है। अब चौथा इसी से निकल आएगा असंरेख बिंदु क्या है? नॉन लीनियर, नॉन कोलिनियर बिंदु, असंरेख बिंदु। ये परिभाषाएं एक एक लाइन की है, लेकिन आप इसको अच्छे से समझ लेना, याद कर लेना, क्योंकि सारी ज्यामिति जो आगे पढ़ेंगे इन्हीं पर आधारित होंगी। अगर ये नहीं समझ में आए तो आगे की चीजें समझ में नहीं आएंगी। बिल्कुल ठीक इसका उल्टा, यदि रेखा पर स्थित ना हो तो वह असंरेख बिंदु है। ठीक है, मतलब यदि 3 या अधिक बिंदु रेखा पर स्थित ना हो, रेखा समझ गए ना? दोनों तरफ तीर लगे वो रेखा, एक तरफ तीर लगा वो किरण, और किसी तरफ तीर नहीं लगा वो रेखा खंड, स्थित ना हो, वो असंरेख बिंदु का। जैसे उदाहरण के लिए देखो भाई, ए तो है, बी भी है, लेकिन सी और कहीं जा रहा है उल्टा, वो असंरेख बिंदु हो गए। ठीक है, ये भी क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। अब आगे देखते हैं। ये आप देखिए असंरेख बिंदु। इतना समझने के बाद हम लोग आगे देखते हैं। कोण कैसे बनता, कोण क्या है? ठीक है, अब ये कोण क्या चीज है भाई? 5वीं चीज कोण। कोण क्या है? जब 2 किरणें एक ही अंत बिंदु से प्रारंभ होती हैं, ये परिभाषा इसकी, जब 2 किरणें एक ही अंत बिंदु, अब अंत बिंदु कितना रहेगा? 1 रहेगा, एक ही अंत बिंदु से प्रारंभ होती है, तो कोण बनता है। कोण को अंग्रेजी में कहते हैं एंगल। ठीक है, कोण या एंगल। तो देखो अब क्या है इसमें लिखा है, समझो। 2 किरणें, ठीक है, किरणें तो भाई ये भी हो गई, एक ये किरण हो गई, एक ये किरण हो गई। देखो नंबर 1 और नंबर 2 किरण, मतलब इसको बोल दो ए बी, इसको बोल दो सी डी। तो क्या कोण बना? नहीं बना। सबसे मेन शर्त क्या है? मेन शर्त है उनका अंत बिंदु एक हो। ये ए और सी क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए, मतलब दोनों को मिला दो, फिर भले बी जा रहा है और भले डी जा रहा है, ए और सी वही हो गए, ए बराबर सी हो गया, तब जाके कहीं कोण बनता है। जब दोनों के अंत बिंदु 2 किरणों के एक हो तब अंत बिंदु बनता है। ठीक है, क्लियर हो गया?
और जो उभयनिष्ठ बिंदु, ये कौन सा बिंदु कहलाता है? उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ मतलब क्या होता है? दोनों में हो। जैसे कभी कभी अपन मैच खेलते हैं ना, तो एक खिलाड़ी बच जाता है तो वो दोनों साइड हो जाता है, तो उभयनिष्ठ हो गया। तो वही है, इसको बोलते हैं उभयनिष्ठ बिंदु। इसी को हम बोलते हैं शीर्ष। तो अगली परिभाषा आएगी 6वें नंबर की कि भाई शीर्ष क्या है? वर्टेक्स, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं वर्टेक्स। तो शीर्ष या वर्टेक्स क्या है? तो उभयनिष्ठ बिंदु को, उभयनिष्ठ अंत बिंदु को क्या बोलते हैं? शीर्ष बोलते हैं। दो किरणों के या कोण के, ऐसा लिख सकते हो, कोण के उभयनिष्ठ अंत बिंदु को क्या कहते हैं? शीर्ष कहते हैं। समझ में आ गई ना बात? अब तो भुजाएं क्या है, फिर अगली परिभाषा आ जाएगी यहाँ पर। ये समझ गए, ये वाला हिस्सा जो है शीर्ष हो गया। अब तो फिर भुजाएं क्या है? भुजाएं क्या है? कोण को बनाने वाली दोनों किरणें कोण की भुजाएं कहलाती हैं। जैसे अपने दोनों हाथ है ना, तो ऐसे ही ये कोण को जो जिससे बन रहा है, दोनों किरणों को भुजाएं कहेंगे। ये भुजा एक, भुजा दो, ये है भुजाएं। देखो ये है भुजाएं, एक भुजा ये है और दूसरी भुजा ये है। परिभाषा क्या हो जाएगी? कोण को बनाने वाली किरणों को भुजाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? अब उदाहरण में देखो कौन कौन सी भुजा, एक भुजा ए बी है और दूसरी भुजा ए डी है। ठीक है, उदाहरण के तौर पे ए बी और ए डी। ठीक, अब ये चीजें हमने सीख ली हैं। अब हम कल पढ़ेंगे न्यून कोण क्या है, अधिक कोण क्या है, ऋजु कोण क्या है और प्रतिवर्ती कोण क्या है। आप लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कक्षा 9 की सारी मैथमेटिक्स एक एक करके पूरी समझाई जाएगी। बने रहें चैनल पर, लाइक ना करें, सब्सक्राइब बस कर दें। तो आज मैं एक बार मैं फिर से बता देता हूँ क्या क्या हमने सीखा। 6-7 चीज़ें सीख ली हैं।